हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन मंगलम क्लासेज। तो बच्चों, एक्सरसाइज 77 है जो ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर से लिया गया है। तो चलिए आज मैं आप लोगों को नरेशन फिर आगे की ओर ले चलता हूँ। एग्जाम्पल क्या है? ही सेड आई वांट टू स्टे हियर दिस मॉर्निंग। तो सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड का सेडे रह जाता है, तो हो जाएगा ही सेड। और इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर क्या लिखा जाएगा? दैट। इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट। आई चेंज करेगा सब्जेक्ट को ही। अब वांट यहाँ पे प्रेजेंट इंडिफिनिट है, इसमें पास्ट इंडिफिनिट हो जाता है। तो वांट का सेकेंड फॉर्म वांटेड। वांटेड टू के जगह पर टू, स्टे की जगह पर स्टे। और हियर जो है यह बदल जाता है, किसमें? हियर का होता है देयर, THERE देयर। और दिस का हो जाता है दैट। आपको याद होना चाहिए दैट। और मॉर्निंग का मॉर्निंग। तो आपको चेंज ऑफ द पार्ट ऑफ स्पीच याद होना चाहिए, किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। दे सेड टू हर, यहाँ सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट है तो टोल्ड में बदल जाएगा। दे टोल्ड हर, इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर दैट। वी चेंज करेगा दे को, तो हो जाएगा दे। और दे के साथ व्हील लगता है तो व्हील का पास्ट क्या होगा? वुड। दे वुड। सी यू चेंज करेगा हर को, हर। और टुमारो का क्या होता है? टुमारो का The next day. द नेक्स्ट डे। वेरी गुड। द नेक्स्ट डे। अब आगे चलते हैं। The boy said to his mother. The boy said to his mother. Said to के बाद ऑब्जेक्ट है इसलिए टोल्ड में बदल जाएगा। क्या होगा? The boy told his mother। इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर दैट। आई चेंज करेगा द बॉय को, क्या हो जाएगा? ही। और ही के साथ व्हील लगता है तो व्हील का पास्ट Wood. वुड। नॉट की जगह पर नॉट। गो टू स्कूल। और टुडे का That day. दैट। चलिए आप लोग इसको उतारिए। चलिए इस एक्सरसाइज 77 का ये सबसे मतलब कठिन है, इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें बच्चे फंसते हैं। इसमें शुरू में ही इन्वर्टेड कॉमा दिया हुआ है, तो इससे आपको घबराना नहीं है। आप देखिए क्या है? सी सेड। सी सेड के बाद ऑब्जेक्ट है कि नहीं है? तो नहीं है, यानी क्या लिखाएगा? सी सेड। लिखेंगे सी सेड। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि आई किसको चेंज करता है? सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट सी है तो इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर पहले लिख लीजिए दैट। अब आई चेंज करेगा किसको? सब्जेक्ट को, तो क्या हो जाएगा? सी। और कैन का पास्ट क्या होगा? कुडंट। कैन नॉट कांट है, ये हो जाएगा कुडंट। इसके बाद गो देयर। और टुडे का दैट डे। इसके बाद बिकॉज। आई चेंज करेगा किसको? सब्जेक्ट को, तो क्या हो जाएगा? सी। आई एम क्या बदल जाएगा?
सी के साथ इज लगता है तो इज का पास्ट में लिखाएगा वाज। इसके बाद बीजी, दिस का दैट। इसके बाद टाइम, इसके बाद व्हाट। आई फिर चेंज करेगा सी को, क्या हो जाएगा सी। और इसके बाद सी के साथ विल होता है तो विल का पास्ट वुड। इसके बाद गो। और टुमारो का होता है द नेक्स्ट डे। हो गया सी सेड दैट शी couldn't go there that day because she was busy that time but she would go the next day। अब आगे चलते हैं। इसमें भी देखिए शुरू में ही इन्वर्टेड कॉमा है, इससे घबराने की आवश्यकता। आप इसको लिखिए ही, इसके बाद सेड और इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर दैट और स्टरडे का द प्रीवियस डे। और राम थर्ड पर्सन है, नो चेंज। राम एंड के जगह पर एंड आई चेंज करेगा सब्जेक्ट को, क्या हो जाएगा ही। और ये पास्ट इंडिफिनिट है तो पास्ट इंडिफिनिट पास्ट परफेक्ट में तो ही हैड। और वेंट का तीसरा फॉर्म गॉन। ध्यान दीजिएगा ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस है तो पास्ट इंडिफिनिट किसमें बदलता है पास्ट, तो हैड और वेंट का तीसरा फॉर्म गॉन। इसके बाद द रिवर, ये चेंज हुआ। चलिए तो अब देखते हैं इसके आगे कुछ डायरेक्ट स्पीच का यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिया गया है। तो चलिए क्या है, ही सेज आई एम योर फ्रेंड एंड यू आर माई फ्रेंड। तो बच्चों इसमें योर जो है सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट को चेंज करता है और ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं। तो अपने मन से कोई उपयुक्त ऑब्जेक्ट हम लिख देते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं उपयुक्त ऑब्जेक्ट मी लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं, तो हो जाएगा ही टेल्स मी। सेज बन जाएगा टेल्स, तो ही टेल्स मी। और जब ये प्रेजेंट टेंस है तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो वाक्य उसका टेंस चेंज नहीं होता है, टेंस चेंज केवल पास्ट का होता है। ठीक, तो इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर लिखेंगे दैट और आई चेंज करेगा ही को, ही के साथ इज। योर चेंज करेगा मी को तो माई। इसके बाद फ्रेंड, यू चेंज करेगा मी को तो आई के साथ आई एम। और माई चेंज करेगा ही को तो हो जाएगा हीज। इसके बाद आया समझ में। ध्यान देने वाली बात है कि अपने मन से कोई उपयुक्त ऑब्जेक्ट लिख दिया जाता है और तब चेंज किया जाता है। यहाँ पर यह भी ध्यान देना है कि यदि प्रेजेंट फ्यूचर में रहता है तो इसका टेंस चेंज नहीं होता है। आगे चलते हैं। सीता विल से एवरीथिंग आई हैव इज योर। देखिए यहाँ पर भी सेकंड पर्सन है, यानी यहाँ पर भी आपको कोई उपयुक्त ऑब्जेक्ट देना है। तो मैं फिर मी लिख दे रहा हूं तो लिखूंगा सीता विल। से का क्या होता है बच्चों, से का टेल होता है। क्या होता है, तो लिखेंगे टेल। और उपयुक्त ऑब्जेक्ट क्या दे रहे हैं, मी दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, मी। इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट, एवरीथिंग, एवरीथिंग। आई चेंज करेगा सीता को, क्या हो जाएगा सी के साथ हैज, हैज के बाद इज। और योर चेंज करेगा मी को तो क्या होता है माइन। क्या होता है, वेरी गुड। चलिए अब
आगे बढ़ते हैं। She said, I wanted to give you my handkerchief। तो यहाँ पर भी you है, यानी अपने से उपयुक्त ऑब्जेक्ट देना है। तो चलिए देते हैं। She told me ना लिख के यहाँ पे us लिख दिए। She told us, इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर that, आई चेंज करेगा सी को, तो क्या हो जाएगा सी। वांटेड कौन टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट किसमें बदलता है, पास्ट परफेक्ट में। तो सी हैड वर्ब का तीसरा फॉर्म, वांटेड टू गिव, यू चेंज करेगा अस को, क्या हो जाएगा अस, माई चेंज करेगा सी को, हर हैंड करचीफ। चलिए अब देखते हैं क्या कर रहा है। एग्जाम्पल, वी शैल हेल्प यू दे सेड टू सीता इन केस नोबडी कम्स टू हेल्प। अब माइंड में यह बात आता होगा कि किस इन्वर्टेड कॉमा वाला को पहले ले और किसको बाद में ले। तो एडवांस लर्नर के लिए हिंदी भी जानना जरूरी है। इसका हिंदी करके समझते हैं। उन लोगों ने सीता से कहा हम लोग तुम्हारी मदद करेंगे इन केस नोबडी कम्स टू हेल्प यू, उस केस में जब तुम्हें कोई मदद करने नहीं आता। आए समझ में? तो चलिए लिखेंगे उसी प्रकार से जैसे हिंदी किए हैं। इनडायरेक्ट दे सेड टू के जगह पर बच्चों टोल्ड, सीता इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर दैट, वी चेंज करेगा इसको, तो क्या हो जाएगा दे, और दे के साथ अब देखिएगा यहाँ पे सेड है तो दे के साथ विल लगता है, विल का पार्ट लिखेंगे, क्या होगा वुड, इसके बाद हेल्प और यू चेंज करेगा सीता को, क्या होगा और अब इन्वर्टेड कॉमा में डबल दैट लगाने की आवश्यकता नहीं है, लिखेंगे इन केस नोबडी कम्स टू हेल्प, यू चेंज करेगा सीता को और। तो बच्चों ये था। चलिए एग्जाम्पल है, आई कैन नेवर फॉरगेट यू सी सेड सी। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर यू है और यू किसको चेंज करता है, ऑब्जेक्ट को, और ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, तो अपने मन से फिर हम कोई उपयुक्त ऑब्जेक्ट लिख देंगे। तो लिखेंगे सी टोल्ड, ठीक है, मी, सी टोल्ड मी इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर दैट, यहाँ पर आ जाना है, यहाँ से नहीं करना है, यहाँ आ जाना है। आई किसको चेंज करेगा, तो क्या हो जाएगा सी, और कैन क्या हो जाएगा गुड, इसके बाद नेवर, फॉरगेट, इसके बाद यू चेंज करेगा मी को, हो गया। तो चलिए अब चलते हैं एड्रेसिंग वाले रूल में। एड्रेसिंग वाला रूल कहाँ होता है, तो जब कोई नेता हो या शिक्षक हो चाहे कोई भी हो, किसी को समूह में संबोधित करता है, संबोधित करना का ही इंग्लिश होता है एड्रेसिंग। तो एड्रेसिंग वाले रूल में आप लोगों को समझना है, ऐसे सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय निम्न बातों पर ध्यान देना है। वह बात है क्या, सबसे पहले लिखेंगे एड्रेसिंग, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद एज, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब, इसके बाद दैट, और इसके बाद बताए गए नियमानुसार चेंज करते हैं। तो चलिए
करते हैं। क्या लिखेंगे? इसको इनडायरेक्ट में बदल रहे हैं, इनडायरेक्ट। तो कह रहा है नियम की लिखिए एड्रेसिंग, तो क्या होगा? एड्रेसिंग। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट कौन है? स्टूडेंट। एड्रेसिंग द स्टूडेंट। इसके बाद एज के बाद हमेशा वह चीज लिखा जाएगा जो कहकर संबोधित किया जाता है। तो क्या कहकर संबोधित किया जा रहा है? फ्यूचर ऑफ द कंट्री, फ्यूचर ऑफ द कंट्री। इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है? प्रधानमंत्री, यानी द प्राइम मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर। इसके बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब क्या है? सेट। क्या है? सेट। और इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर क्या लगता है? दैट। अब इसके बाद बताए गए नियमानुसार हम चेंज करते हैं। इतना का तो बताए गए नियमानुसार यहाँ पर आ गए यू। यू किसको चेंज करेगा? द स्टूडेंट्स को, यानी क्या हो जाएगा? दे। आर का सेकेंड फॉर्म वेयर। माई चेंज करेगा प्राइम मिनिस्टर को, हिज, होप, एंड सो। यू यहाँ पे फिर नॉमिनेटिव केस हो गया, तो द स्टूडेंट्स का नॉमिनेटिव केस दे हो जाएगा। दे विल का सेकेंड फॉर्म वुड होगा, वुड। इसके बाद बी, इसके बाद गिवन, इसके बाद परफेक्ट केयर, परफेक्ट एंड गाइडेंस। क्लियर हुआ? चलिए अब आगे चलते हैं।